वेडनेसडे के टॉप 10। भाई पहले तो निफ्टी के दोनों रिजल्ट्स। पहला HUL डिसेंट क्वार्टर है, 3 से 4% वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन 4% पे, यानी कि एक्सपेक्टेशन के टॉप एंड पे डिलीवरी आती हुई, ठीक ठाक नंबर्स। बजाज फाइनेंस थोड़े से फीके नंबर्स, वो आमतौर पे जो मोजो होता है वो मिसिंग। NIMs चाहे मैं साल दर साल देखूं, तिमाही दर तिमाही देखूं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दबाव में है। कुछ FNO के रिजल्ट्स आए थे, 3 थे जिन पे हम रिएक्शन देना है। यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छे नंबर्स, ICICI प्रू और टोरेंट फार्मा लार्जली इन लाइन टाइप परफॉर्मेंस। कुछ इंपॉर्टेंट कैश के रिजल्ट्स की टेम्पलेट भी स्क्रीन पर रख देता हूं। थायरोकेयर आया था, पराग मिल्क आया था, DCM श्रीराम आया था, ये सब अच्छे थे। इवन शेफलर के नंबर्स मिले जुले दिख रहे थे। डॉक्टर रेड्डीज रडार पे रहेगा। बोर्ड मीट है जुलाई 27, यानी कि इसी हफ्ते सैटरडे को। स्टॉक स्प्लिट, शेयर विभाजन पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। वेदांता की बोर्ड मीट है 26 जुलाई, यानी कि इसी हफ्ते फ्राइडे को। इस फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड इंटरिम डिविडेंड डोल आउट की तैयारी। साउथ इंडियन बैंक कह रहा है हम भी बोर्ड मीटिंग करेंगे 30 जुलाई, यानी कि अगले हफ्ते मंगलवार को। ये फंड रेजिंग करना चाहते हैं इक्विटी इशुएंस के थ्रू, प्रेफरेंशियल इशू या QIP रूट के थ्रू। टाटा कंज्यूमर ने राइट्स की डिटेलिंग शेयर कर दी है। अपडेट्स आ गए हैं। जुलाई 27 रिकॉर्ड डेट, 3000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, 26 शेयर पे एक राइट्स इशू जिसका भाव होगा 818 रुपए। रिजल्ट्स आज आने, फिर से लोडेड दिन होगा। 3 निफ्टी के, लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक और SBI लाइफ, प्लस 7 वायदा बाजार के नंबर्स आज आने। और 2 स्टॉक 10वें पायदान पर रख रहा हूं जो सिंगल आउट करे थे ब्रोकरेजेस के चलते, जिसको लेकर ब्रोकरेजेस बुलिश हो रही हैं। ITC जिसमें सिगरेट की कोई ड्यूटी नहीं लगी, ब्रोकरेजेस पॉजिटिव। और टाइटन जहां पे वो गोल्ड की कस्टम ड्यूटी कट हुआ, उसको लेकर ब्रोकरेजेस खास तौर पे पॉजिटिव। शुक्रिया आशीष इन सभी स्टॉक्स को स्क्रीन पर रखने के लिए विद द प्राइस सेक्शन। अब एक काम करते हैं, निफ्टी को लेके आइए स्क्रीन पे। कोई शार्प सब्सटेंशियल अगर आप देखें तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ डिप नहीं है, ठीक है। जितना गिफ्ट निफ्टी कह रहा था उसी के मुताबिक लगभग 24,479। मनोज, लेवल्स टू वॉच क्या रहेंगे आज के लिए? बिल्कुल वीरू, देखिए पहला सपोर्ट लेवल आएगा आपका 24,350 से 24,400। कल की एक्सपायरी के लिए जो ऑप्शन राइटर है उसका जोन है ये, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा जोन होगा अगर आपको मिल जाए तो। और फिर बड़ा सपोर्ट सीधा आपका 24,050 से 24,100, बेसिकली कल का लो। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? आई थिंक बाइंग का जोन रहेगा 24,350 से 24,400। जहाँ खुल रहे हैं वो बाय जोन नहीं है, थोड़ा वेट कर लें। और ऐड का जोन होगा 24,250 से 24,350। अब मार्केट में आपका एक स्टॉप लॉस मार्केट ने डिफाइन कर दिया कल का लो। थोड़ा एडजस्ट करना चाहें तो उसको 24,050 पर ले आएँ, 25 पॉइंट नीचे, लेकिन वो है लो। और अगर ये 24,074 का लो टिक गया तो ये मेरा मानना है कि अगले बजट से पहले इवन 27,000 भी पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट में 3,000 पॉइंट की स्विंग आती हैं। सेल ट्रेड है नहीं मार्केट में अभी, जब तक आपका 24,074 नहीं टूट रहा है। बैंक निफ्टी की बात मैं कर लेता हूँ, लेकिन मेरा व्यू बैंक निफ्टी पर यही रहा है कि बैंक निफ्टी को अवॉइड करिए। प्राइवेट बैंकों का क्लियर कट स्ट्रेस है यहाँ पर। जब तक बैंक निफ्टी नहीं चलेगा तब तक जब तक प्राइवेट बैंक नहीं चलेंगे वीरू, बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। आज एक्सिस बैंक के भी नंबर्स हैं। अच्छा, कल हम 52,000 जो इसका 20 डेमा था उसके नीचे बंद हुए हैं कंफर्टेबली, ठीक है ना। तो वो एक और चीज़, एक मिनट, ये थोड़ा इसको रिफ्रेश करिए, गलत है रेट, ये रेट गलत है, इसको रिफ्रेश करिए। ये कल के रेट के साथ मिला के आपने फ्रेश रेट दिखा दिया, इसको फ्रेश करिए। बैंक निफ्टी सिर्फ 120 पॉइंट नीचे, थोड़ा हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 120 पॉइंट नीचे इस समय बैंक निफ्टी। और कल 52,000 के नीचे बंद हुए थे जो कि 20 डेमा था। तो अभी के लिए एक कुछ टाइम के लिए आप बैंक निफ्टी को छोड़ दें, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा खास ट्रैक्शन आ नहीं रहा है। और अगर सही रेट आ गया तो एक बार दिखा दीजिए ज़रा बैंक निफ्टी का, क्योंकि ओके, तो थोड़ा सा रेट गलत आ रहा है हमारा, उसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। थोड़ा एग्जैक्टली ये जो रेट्स हैं वो ठीक हो जाए तो उसको स्क्रीन पर रखेंगे। लेकिन एक दो स्टॉक्स